राजन जी, जब कोई भी पेंटिंग आप बनाना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली राधा कृष्ण जी की पेंटिंग आप बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आता है? क्या छवि आती है उभर के? सबसे पहले ख़्याल यही आता है कि हम भगवान का मुखमंडल किस तरीके से बनाएँ, भगवान को कैसे सजाएँ और किस तरीके से ये पेंटिंग कैसे निकल पाएगी। कितना हम इस पेंटिंग को निकाल सकते हैं और अपने डिटेलिंग जितना हमारे को हमारे गुरु ने सिखाया है, चित्रकारी हमारे भी गुरु ने सिखाई है, मैंने भी सीखा है। मैं तो बचपन से ही आपको पता है कि मैं मतलब इस लाइन में हूँ और आफ्टर 12th मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट भी किया हुआ है। तो जो भी हमारा निचोड़ है, हमारी जो रियाज़ है हमारा, जो हमारी प्रैक्टिस है, वो सारी की सारी हम पेंटिंग में कैसे डालें और अपनी जितनी भी मेहनत है, उसको डाल कर के हम उस चीज़ को कैसे हम निकालें। तो वो एक चैलेंज इस चीज़ का रहता है और वो जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे प्रभु की शक्ति से धीरे-धीरे एक सपोर्ट पीछे की रहती है, प्रभु की एक शक्ति रहती है और जब वो धीरे-धीरे, जी। धीरे-धीरे सब चीज़ें हम करते हैं, तो वो अपने आप ही चीज़ निकल आती है। राधा कृष्ण के लिए कुछ खास रंग जो आपको बड़ा सुहाना लगता है, बड़ा भाता है और कोई खास रंग आप उसमें उनकी छवि को बनाने में, उनकी पेंटिंग को बनाने में प्रयोग करना चाहते हैं या प्रयोग करते होंगे? देखो शास्त्रों में तो ये लिखा है कि भगवान पीताम्बर पहनते हैं। पीताम्बर भगवान को बहुत ज़्यादा ऐसे तो हर रंग पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन रंगों जी, में भी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा बिल्कुल। जो भगवान को प्रिय है वो है पीताम्बर। पीताम्बरी कलर भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। पीताम्बरी का मतलब होता है पीला कलर, हल्दी वाला कलर। तो जब हम भगवान की धोती पीताम्बरी तरीके से बनाते हैं, पीताम्बर के तरीके से बनाते हैं, पीत वस्त्र जिसको हम कहा जाता है, हल्दी के जो रंग जो होते हैं जिसको जी। हम उकेरते हैं, डालते हैं, तो वो भगवान को अति प्रिय है और भगवान का श्यामल रंग है जैसा कि मैं बता चुका हूँ, तो श्यामल रंग में जब भगवान को वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो वो पीताम्बर पहनाए जाते हैं। राधा रानी गौरवर्ण हैं, राधा रानी गोरी हैं और राधा रानी को जब हम साड़ी पहनाते हैं, तो वो सुनहरे कलर की सिंदूरी कलर की जो साड़ी पहनाते हैं, वो राधा रानी को अति प्रिय है। तो जब वो पहनाते हैं तो अलौकिक एक नज़ारा होता है और जब हम और अलंकारिता करते हुए उनकी भ्रिकुटी, उनकी आँखें, उनका रूप रंग, उनके केश, उनके जो केशों पे जो लगे हुए फूल, उनका जूड़े पे चूड़ामणि या सीता मैया के उस तरीके से जब हम बनाते हैं, भगवान के श्री चरण, राधा रानी के श्री चरण, उनकी पाजेबें, उनके कमरबंद, ये सब चीज़ों को बनाया जाता है, तो इससे और रूप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम बढ़ाते हैं। मतलब हम क्या बढ़ाते हैं, ये तो शास्त्रों में जैसे लिखा है कि भगवान क्या-क्या पहनते हैं, तो उसको पढ़ कर के जब हम बनाते हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और सजने और सुंदर वो पेंटिंग बनती है, तैयार होती है। राजन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पेंटिंग में दिव्यता का अनुभव करते हैं, दिव्यता कहीं न कहीं उसमें फूट डालते हैं। तो क्या राधा कृष्ण की जब पेंटिंग आप करते हैं, तो उसमें कहीं कुछ विशेष एनर्जी का कभी आपको आभास हुआ, कभी अनुभव हुआ? देखिए, इस चीज़ का तो सवाल मैं अभी आपको यहाँ ऑन कैमरा सिर्फ़ नहीं दे पाऊँगा, इसके लिए आपको मेरे यहाँ पे विज़िट करना पड़ेगा और जब आप एक बिल्कुल आऊँगा। दर्शाएँगे, अगला जो है मुझे जहाँ तक ये लगता है कि आपको शायद करना भी चाहिए और जब आप अगला यहाँ पे करेंगे, जी। तो इस चीज़ का पोर्शन आपको उसी वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोलना जी। चाहूँगा। बिल्कुल आऊँगा राजन जी, और आपसे अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि जैसे दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया होती है राधा कृष्ण की, जो आप वर्षों से पेंटिंग बना रहे हैं, चित्रों को उनके उकेर रहे हैं, तो दर्शकों का क्या कहना होता है? विभिन्न तरह के आप पेंटिंग उनको दी होंगी, विभिन्न तरह के रंग रूप में, विभिन्न तरह के उनके मुद्रा में आपने पेंटिंग की होगी, गिफ्ट किया होगा, लोगों को दिया होगा, तो दर्शकों की ओवरऑल क्या प्रतिक्रिया रही है? देखिए, इसमें वही चीज़ है कि पढ़ना पड़ता है, शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है और जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएँ हैं। दामोदर लीला है। दामोदर लीला में क्या है कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से रस्सी से बाँध रही और 2 उँगल छोटी हर बार पड़ जाती है। तो वो जब-जब रस्सी बाँधती हैं, उसको जोड़ लगाती हैं और वो अपना ऊखल से दोबारा 2 उँगल फिर छोटी पड़ जाती है, फिर वो रस्सी बाँधती, फिर दोबारा 2 उँगल छोटी पड़ जाती है। तो बेचारी यशोदा मैया तंग हो जाती है, वो कहती है, "हे प्रभु, ये क्या लीला है?" तो जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि हाँ, मेरी मैया ना अब जो है वो त्रस्त हो गई है, वो दुखी हो गई इस चीज़ के लिए कि हर बार 2 उँगल छोटी रस्सी पड़ जाती है। तो भगवान अपना फिर दोबारा से जो है भगवान अपनी माँ के ऊपर कृपा वगैरह करके या दया दिखा करके 2 उँगल जो वो क्यों छोटी पड़ी? 2 उँगल का मतलब ये है कि वात्सल्य और प्रेम से।
जो वात्सल्य और प्रेम भगवान श्री कृष्ण से कर लेता है, तो भगवान वात्सल्य प्रेम से बंध जाते हैं। भगवान कोई किसी से बंधते नहीं हैं। भगवान किस चीज़ से बंधते हैं? वात्सल्य और प्रेम से। जहाँ पे वात्सल्य और वहाँ प्रेम से। जहाँ पे प्रेम है, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है और उनको वात्सल्य, उनको प्रेम है, तो वो भगवान जो है उस प्रेम में बंध गए, वरना भगवान को कौन बाँध सकता है? भगवान को कोई नहीं बाँध सकता। तो ऐसी एक ये लीला है और भगवान की अनेकों माखन चोरी की लीला है। भगवान य यमुना जी में जब क्रीड़ा कर रहे थे और अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे, तो गेंद जो है वो यमुना जी में गिर गई, तो वो भी सब भगवान की लीलाएँ हैं। और उसके बाद कालिया नाग की अलग लीला है। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर चढ़ कर के नृत्य कर रहे हैं। और उसके बाद पूतना की लीला है, जो पूतना एक राक्षसनी थी, वो माता का रूप धारण करके आई थी, अपने स्तनों पे ज़हर लगा कर के आई थी और लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसको अपना जहाँ यशोदा मैया को एक स्थान दिया, वहीं पे पूतना को भी एक अच्छा बहुत माता का ही दर्जा दिया और वहाँ अपना स्थान दिया। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु, इतने कृपालु और ऐसे अनेकों अनेक तो राजन जी चित्रकारी जी, जी, जी। ऐसे अनेकों अनेक लीलाएँ हैं और बहुत सारी लीलाएँ हैं भगवान की, जिसको हम अपने चित्रित कैनवस के ऊपर करते हैं, उन लीलाओं को हम बनाते हैं और लोग पसंद करते हैं उनको। अलग-अलग तरीके से हम उसको चित्रित करते हैं, बनाते हैं और लोग सच में इस चीज़ को तवज्जो देते हैं हमारी। तो राधा कृष्ण की कई सारी आपने पेंटिंग की हैं, बल्कि अधिकांश पेंटिंग आपकी उस पर ही आधारित रही है। लेकिन मैं इनसे हटके ज़रा एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या कुछ आप अपने उन पेंटिंग्स के बारे में बताएँ, जो कि बहुत ही पॉपुलर रहे हों, बहुत सराहे गए हों? जहाँ तक मुझे पता है कि फॉर्मर राष्ट्रपति कोविंद साहब भी काफ़ी सराहा है आपके पेंटिंग्स को। तो ज़रा कुछ ऐसे पेंटिंग्स के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएँ प्लीज़। देखिए, मैंने 7 घोड़ों की पेंटिंग बनाई थी। ये अब उस टॉपिक से थोड़ा-सा हट कर के है, जैसे कि आपका सवाल है। तो मैंने जी, 7 घोड़ों की पेंटिंग वग़ैरह जी, बनाई थी और शिखर धवन क्रिकेटर जो हैं पॉपुलर हमारे टीम इंडिया के, तो उन्होंने हमारे को अपने घर जी, पे बुलाया था। उनके मैनेजर का कॉल आया था हमारे को कि साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया मुझे। और मुझसे पूछा जी, कि राजन जी जैसे ही यहाँ पे मैं बैठा हूँ वैसे ही वो सोफ़े पे बैठे हुए थे अपने घर पे। मुझे बुलाया और मुझे बताया कि राजन जी ये हमारी वॉल है तो इस पे कैसी पेंटिंग लगनी चाहिए। तो मैंने उनको फिर सजेस्ट किया कि यहाँ पे आप कुछ उनका भी रुझान पहले से ही था कि 7 घोड़ों की हमने कुछ पेंटिंग जी, वग़ैरह बनानी है। और तब मैंने कुछ उनको जी, डिज़ाइन वग़ैरह जो है मैंने उनको दिखाए तो उनको एक डिज़ाइन उनमें से डिज़ाइन पसंद आया उनको। और वो जी, हमने जो है चित्रित किया उनके लिए जिसको बनाने में कम से कम 20-25 दिन लगे और उसकी भी कीमत कई लाखों जी, में थी उसकी पेंटिंग की कीमत। और जब उनके घर पे वो जी, पेंटिंग वग़ैरह गई, तो वो देखते ही रह गए उस पेंटिंग को और उन्होंने खूब सराहा और वो वाली पिक्चर जो है आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे या फिर गूगल में जा कर के जहाँ पे आप राजन मलूजा लिख कर मेरी पिक्चरों में से काफ़ी सारी पिक्चरें हैं। वहाँ हज़ारों की संख्या में पिक्चर्स हैं, जी, उन पिक्चरों में से भी वो एक पिक्चर आप शिखर धवन की आप देख सकते हैं। और जी, जी, ऐसे ही बहुत सारे वीवीआईपीज़ लोग हैं जहाँ पे मेरी पेंटिंग पहुँची हुई। चीफ मिनिस्टर हाउस बिहार, चीफ मिनिस्टर हाउस महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर हाउस यूपी जो है बहुत सारे विधायक, बहुत सारे जो सांसद जो हैं वो मेरे पास आते हैं और पेंटिंग वगैरह बनवाते हैं, अपने घर के लिए भी बनाते हैं, गिफ्टिंग के लिए भी बनाते हैं, बड़े-बड़े अपने आगे बड़े-बड़े नेताओं को देने के लिए पेंटिंग वगैरह बनवाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं, ऐसे तो बहुत सारे मैंने अभी पीछे बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स की पेंटिंग वगैरह बनाई थी, जो कि डायरेक्ट ऑर्डर नहीं था, इनडायरेक्ट ऑर्डर था। तो मतलब किसी ने हमारे को दिया था, एक प्रोटोकॉल की तरह से मैं वो बता नहीं सकता। तो हमारे को किसी ने वो जी, दिया था और हमने उनके लिए जी, काफ़ी जी, सारी चीफ मिनिस्टर की अलग-अलग आसाम के चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, यूपी के चीफ मिनिस्टर और जी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, तो अलग-अलग काफ़ी सारे चीफ मिनिस्टर के हमने पोर्ट्रेट वगैरह बनाए थे, पेंटिंग बनाई थी काफ़ी। और उन्होंने वो उनको गिफ्ट किया। और राजीव जी ऐसे तो बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह हैं जो और अब मैं तो जी, राष्ट्रपति जी के निवास स्थान पे भी जो है पेंटिंग लगी हुई है और बहुत जी, सारे जो आर्मी के एरिया है, मेस है और बड़े-बड़े कैप्टन, ब्रिगेडियर
आर्मी में भी मेरी बहुत पेंटिंग्स वगैरह जाती है, आर्मी एरिया में भी, चाहे जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, राजस्थान है और महाराष्ट्र है, मतलब हर जगह पे आर्मी के सेक्टर में भी मेरी पेंटिंग्स वगैरह जाती है। बड़े-बड़े लोग सीजेआई के यहाँ पे भी मेरी पेंटिंग्स वगैरह आपको पता है, आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इससे पहले वाले जी, थे उदय उमेश ललित जी, जिन्होंने मेरे से पेंटिंग जी। वगैरह बनवाई थी उन्होंने, उनके घरवालों ने मुझे कॉल किया था और मेरे से पेंटिंग बनवाई थी, ओथ सेरेमनी की, वो आप मेरे यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं कि मैं बताऊँगा तो इसी में ही और भर जाएगा वीडियो वगैरह। राजन जी, चलते-चलते आपसे आखिरी सवाल कि चूँकि आप कई वर्षों से राधा कृष्ण की भक्ति पर, राधा कृष्ण के ऊपर पेंटिंग करते आ रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के साथ राधा कृष्ण की भक्ति से जुड़े कोई विचार या संदेश साझा करना चाहेंगे? देखिए, भक्ति जो है प्रभु की आराधना, प्रभु की शक्ति को अपने अंदर समेटने की एक चाह भी। और भक्ति क्या सिखाती है? भक्ति ये सिखाती है दया। भक्ति क्या सिखाती है? दया भावना और अपने आप को तृण से भी नीचे समझना, डाउन टू अर्थ जिसको हम कहते हो, अपने आप को अकड़ना नहीं, अपने आप को ज़िंदगी में मैं नहीं अपने अंदर होनी चाहिए। जिसके अंदर मैं आ गया, तो वो फिर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो प्रभु के अपने चरणों में, अपने प्रभु के चरणों में शरणागत भी। दूसरा, अपने माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए। भक्ति क्या सिखाती है? भक्ति ये सिखाती है, दया सिखाती है, अपने माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, जहाँ तक हो सकते जितनी भी आपकी श्रद्धा है, आपकी सीमा है, दूसरों को आप जितना भी हो सके आप दान पुण्य कीजिए, सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, लोगों का दिल जीतिए, यही भक्ति है। लेकिन अगर आप दो लोगों का दिल नहीं जीतते हैं, दया भावना नहीं रखते हैं, अपने माता-पिता के प्रति, अपने आश्रितों के प्रति और अपने इर्द-गिर्द लोगों के प्रति, तो भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर ये चीज़ गुण आ गए, तो वो छलकने भी चाहिए। अगर आप दूसरे लोग आपसे प्रेरणा लें, दूसरे लोग आपसे बात करें तो पता चले उनको कि ये बाकियों से अलग क्यों है? क्या ऐसी इनके अंदर चीज़ है जो इनको अलग बनाती है? तो वो आपके आचरण है। तो आपके आचरण शुद्ध होने चाहिए, आपके आचरण अच्छे होने चाहिए, वाइब्रेशंस जानी चाहिए। एक आपसे कोई भी बात वगैरह करे तो वो लोग ये बात करें कि इनसे बात करके एक अलग ही मज़ा आता है। इनसे बात करके मन करता है कि इनके साथ बात करते रहें, इनके साथ बैठें। तो वो कैसे एक वाइब्रेशन का आदान-प्रदान होता है, वो कैसे आता है? भक्ति से। भक्ति प्रभु की करें, प्रभु का नाम जप करें, अच्छे काम करें, माता-पिता की सेवा करें और अच्छे-अच्छे आचरण अपने समाज में फैलाएँ। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जो दिव्यता है, वो लोग जानेंगे, पहचानेंगे और आपकी तरह बनने की भी कोशिश करेंगे कि आप बाकियों से हट कर कोशिश के करें। क्यों? शुक्रिया राजन जी, अपना बेशकीमती समय देने के लिए। इस खूबसूरत बातचीत के बाद इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारे आज के अतिथि की कला केवल रंगों और ब्रश की एक साधारण अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का प्रतीक भी है। उनकी पेंटिंग्स में राधा कृष्ण की दिव्यता, प्रेम और भक्ति की भावना बसती है, जो हर दर्शक को भीतर तक छू जाती है। हम आशा करते हैं कि उनकी कला इसी तरह लोगों के दिलों में बसती रहे और उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान करती रहे। इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।